और नौजवानों, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जितने बैठे हो बच्चों, माओ की कद्र किया करो। इसलिए जब मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने हमें और आपको जन्म दिया ना, जन्म, तो जर्मनी का एक डॉक्टर है, वो कहता है जैसा जिंदा इंसान की अगर 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए ना किसी मशीन में रख के, जिंदा इंसान की, ईमानदारी से बताओ यार, जब एक हड्डी टूटती कितना दर्द होता, चीख निकल जाती है। 32 हड्डियां जिंदा इंसान की अगर एक साथ तोड़ी जाए, जर्मनी का डॉक्टर कहता इतना दर्द माँ को एक झटके में होता। तुम्हें पैदा करते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती। कर सकते हो माँ बाप का हक अदा? कभी नहीं कर सकते। इनकी जीते जी कदर कर लो, जीते जी इज्जत कर लो। और मैं सही बताने लगा हूं अब्दुल वाजिद, बाप सूरज की तरह। बाप कैसे है? मौला अली कहते हैं बाप सूरज की तरह है। सूरज में गर्मी तो होती है ना, मगर डूब जाता तो फिर अंधेरा छा जाता है। हमने देखा है कि जिनके बाप जल्दी इंतकाल कर जाते हैं ना, कोई कारज, कोई शादी, कोई और मौका, कोई फंक्शन का वक्त आए ना, तो उन्हें कोई मशवरे देने वाला भी नहीं नसीब होता। और तने तनहा एक बूढ़ा बाप अगर घर में बैठा है ना, तो बेटों को किसी का मशवरे देने की जरूरत। इसलिए बेटो अपने बाप बाप की कदर करो। बाप में सख्ती तो है क्योंकि सूरज में गर्मी है, मगर अगर बाप चला गया तो तुम्हें कोई मशवरे देने वाला भी मैसर नहीं। अपनी माओ की कदर करो, बापों की इज्जत करो। और शादियों के बाद इम्तिहान शुरू होता है बेटा, क्या नाम बताया था? शान आलम। इम्तिहान जो असल शुरू होता है वो शादी के बाद होता है, क्योंकि उस वक्त बाप भी, माँ बाप भी थोड़े सख्त हो जाते हैं, फिर बेटे के खोपड़े पे भी कुछ जिम्मेदारी आ जाती है। अब बेटे को डबल वजन उठाना पड़ रहा है, तो तुम्हें अपनी बीवी का हक बीवी के अंदाज में अदा करना है, और माँ बाप का हक माँ बाप के अंदाज में अदा। जी बेशक। और एक जुमला मैंने पूरे मुल्क में कहा, अगर बीवी तुम्हारी, बीवी को प्यार करना नबी की सुन्नत है, बीवी से प्यार करना ये नबी का तरीका है। प्यार करो, मोहब्बत करो। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत मोहब्बत ही करने की चीज है। मगर उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप को तकलीफ पहुंचाओ। तवज्जो है, असल जुमला, बीवी एक इंतकाल कर गई दूसरी मिल जाएगी, दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया तीसरी मिल जाएगी। मगर याद रखना, अगर माँ का इंतकाल हो गया कयामत आ जाएगी, मगर तुम्हें दूसरी माँ मैसर ना होगी। हाँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला और जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, कि माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत हो। माँ बाप के हक अदा करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, ऊंची आवाज में बातें ना करो, माँ बाप से नरम लहजे में बात करो। जब बाप के सामने खड़े हो तो नजरें झुका के खड़े हो, माँ के सामने खड़े हो तो हाथ बांध के खड़े हो। और जब कभी परदेश को कमाने के लिए जाओ तो माँ के हाथ चूम लो, बाप के हाथ चूम लो। मैं कहता हूँ इधर उधर के पीरों के हाथ चूमने वालों, पीरों की चादर चूमने वालों, कोई फायदा नहीं होगा। इन पीरों के हाथ बाद में चूमना, पीरों की चादर बाद में चूमना, पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो, माँ के कदमों को बोसा दे लो, तुम अल्लाह ने तुम्हारी कदमों में रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये किसी और ने नहीं, तुम्हारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में। गलत तो नहीं कह रहे हम? माँ से मोहब्बत करो। और माँ के 3 हक ऐसे हैं बच्चों, सुनो, माँ के कितने हक? 3 हक ऐसे जिसमें बाप का भी कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा नहीं। हक बात। नंबर 1, मानो महीने अपने बच्चे को अपने पेट में वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने परेशानियां झेलती है। बोलो इसमें बाप का कोई हिस्सा है? नहीं है। बाप तो आराम से सो रहा, रातें मुश्किलों में बाप माँ की कट रही है। और उसके बाद जब माँ तुम्हें जन्म देती है, जितनी तकलीफ, जितने दर्द, जितनी परेशानियां माँ झेलती है, इस हक में भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। नंबर 3, जब बच्चे को पैदा करने के बाद 2 साल तक अपनी पिस्तान का दूध, यानी दूध की शक्ल में अपना खून बच्चे के हलक में उतारती है, इसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। मैं कभी मना नहीं करता कि बीवियों से प्यार ना करो, बीवियों से मोहब्बत करो, मगर जहाँ बीवी का हक है वहाँ बीवी का हक, जहाँ माँ बाप का हक है वहाँ माँ बाप का हक। बेशक बेशक। जी सुभान। अब बीवी का तरीका, हमारे नबी की सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा, सुने तवज्जो के साथ। माँ आयशा की गोद में नबी का सर,
अम्मा आयशा की गोद में मेरे आका का सर, जुल्फे हैं आका की, बड़े बड़े बाल थे ना आका के, जुल्फे। आका ने 3 तरीके के बाल रखे हैं, यहाँ तक रखे हैं, कांधे तक रखे हैं, नीचे जुल्फे भी आपकी लंबी लंबी थी। सुने, मेरे करीम नबी का सरे अनवर अम्मा आयशा की गोद में। सुने 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 सुने, फिर बता देना बाबा जी, सुबह बता देना जो हम बता रहे हैं अब सुने। हाँ तवज्जो से, कोई बात नहीं हो, बाबा के हैं तो जुल्फे हैं नबी की। हाँ मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने हदीस है, किसका किसका सर? नबी का सर, कहे आका का सर, हमारे नबी का सर किसकी गोद में? अम्मा आयशा की गोद में। सरकार आराम फरमा रहे हैं, आंख सो रही है, दिल बेदार। अम्मा आयशा ने इस तरीके से कंगी उंगली से जैसे जुल्फों को समारा ना ऐसे, और रुखे ज़ेबा को देखा आका का, तो आका जैसा खूबसूरत है कोई कायनात में? कोई नहीं, कोई है ही नहीं। जब किसी ने, मक्के की औरतों ने, जब मेरे सरकार का जन्म हो गया तो मक्के की औरतों ने पूछा, कोई कहती मेरे चांद आया, मेरे हीरा आया, मेरे मोती आया, तो सैयदा आमना कहती चांद की, मेरे चांद के सामने हकीकत क्या है? जी हाँ, हीरे की मेरे हीरे के सामने हकीकत क्या है? सुने तवज्जो से, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, मगर ये हदीस सुने पहले आप, ताकि यहाँ बीवियों की कद्र का पता चल जाए। अम्मी आयशा गोद में, नबी का सर, जुल्फ संवार रही, और क्या कहती हैं? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा था ना जी, अपनी उंगलियों को काट डाला था, ये सब हमने सुना है। किसे देख के? हजरत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न कहां से मिला? मेरे नबी के घर की खैरात है। सुने तवज्जो के साथ, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला। अम्मा आयशा कहती हैं, काश अगर वो औरतें मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती तो उंगली नहीं बल्कि दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख लेती। जी बेशक, सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? हाथ उठा के पढ़ लो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला अपने शोहर की तारीफ करना अम्मी आयशा की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज बीवी शोहर के करीब में बैठ के किसकी तारीफ कर रही मालूम है? बहनोई की। जहां से आग लगती है ना, चिंगारी लगती है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये हमारे पास में कितने मसाइल आते हैं हमें पता है, साल में न जाने कितने मसाइल आते हैं हजरत तलाक को लेकर, हजरत ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। औरत को चाहिए अगर इधर इर्द गिर्द बैठी हो तो चाहे उसका शोहर काला हो मगर वो अपने शोहर की तारीफ करे। मेरे शोहर के बाल कितने खूबसूरत हैं, मेरे शोहर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। अगर ये अपने शोहर की तुम तारीफ करोगी, अम्मी आयशा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, तुझे नेकियों का जखीरा भी मिलेगा। और इसी के साथ साथ तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं, और अगर तेरा शोहर राजी हो गया तो तेरा अल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह। बहनों की तारीफ करना है क्या मतलब निकलता है? अपने शोहर के सामने तू अपने की तारीफ कर। अब प्यार में आपको बताता हूँ, अम्मी आयशा जिस प्याले से पानी पीती थी, मिट्टी के प्याले से, उसी जगह से मुंह लगा के मेरे नबी, आपके नबी पानी पी रहे। और जिस जगह से मेरे नबी मुंह लगा के पानी पी रहे, उसी जगह से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रहे। और आगे चले, जिस बोटी को सरकार अपने मुंह से चूस रहे हैं, उसी हड्डी को अम्मा आयशा चूसती हुई नजर आ रही है। और जिस हड्डी को अम्मा आयशा अपने मुंह से चूस रही है, उसी हड्डी को मेरा नबी अपने मुंह से चूसता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। ये प्यार बखेरा है मेरे नबी। बीवियां मारने की चीज नहीं है, ये प्यार करने की चीज है। बीवियों पे हाथ उठाने से पहले ये भी सोच लिया करो कि यार अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचाएगा, बेटियों वालों हो सकता है मेरे दोस्तों को तुम्हारी बेटी को भी तकलीफ पहुंचाए, कोई तुम्हारी बेटी को भी मारे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाए, तुम कह दो मैं उसका हाथ काट डालूंगा, उसकी आंखें निकाल लूंगा। क्योंकि बेटियां बेकीमत होती हैं, बेटियां नाजुक होती हैं, बेटियां नर्म लहजे में होती हैं, बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है। इन बेटियों से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। इसलिए
हाथ ना उठाया करो, ये नाजुक और नरम होती है। मेरे नबी ने बेटियों से प्यार का हुक्म दिया है, मेरे नबी ने बेटियों से मोहब्बत का हुक्म दिया है। और मेरे नबी ने कहा भाइयों, जब तुम अपने घर में आया करो तो अपनी बहन के हाथ में जो सास कुछ खाने का सामान लाया करो तो सबसे पहले अपनी बहन के हाथ में ये सोच कर दे दिया करो, ये मेरी बहन है, ये मेरे घर में है, मैं इसे लाला के इसका दिल राजी कर रहा हूँ। हो सकता है यार ये मोहब्बत इसे ससुराल में मिले या ना मिले। अगर तुमने ये सोच के अपने बहन को राजी कर लिया तो तेरा अल्लाह तुझसे राजी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में अगर बेटी छोटी हो, जवान हो, बड़ी हो, जो कुछ बाहर से लाओ तो वो बेटी के हाथ में दिया करो, ये तुम्हारे नबी की सबसे बड़ी बात यह है जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के घर आती थी, कसम खुदा की मेरे नबी सैयदा फातिमा को देख के खड़े जी, बेशक सुभान अल्लाह। सैयदा आमना को फातिमा को देखकर खड़े हो जाते थे। जरा ये बताओ यार कितना बड़ा मकाम है कि बेटी को देख के जिस नबी के लिए पूरी कायनात खड़ी होती हो, फरिश्ते खड़े होते हो, जिन्नात खड़े होते हो, इंसान खड़े होते हो, चरिंदे परिंदे मेरे नबी को देखकर सलाम पढ़ते हो, अदब करते हो, आज वही कायनात का दूल्हा अपनी बेटी को देखकर खड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। तो यहाँ से पता चला बेटियों का मकाम कितना बड़ा है। गुनाहों की नजर डालने वालों, चौराहों पे गुंडागर्दी करने वालों, कुत्तों की तरह बहन बेटियों को तकने वालों, सबसे पहले ये सोचा करो आज अगर मैं किसी की बहन को गंदी निगाहों से देखूंगा, कल अगर मेरी बहन को कोई देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ओ मिलक के नौजवानों, गंदी निगाह उठाने से पहले एक बार आलम ख्याल में सोचा करो यार अगर मेरी बहन को किसी ने गंदी निगाहों से देखा मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरी बीवी को अगर गंदी निगाहों से देखा मेरे दिल के टुकड़े हो जाएंगे, किसी ने अगर मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखा मैं उसे काट डालूंगा, उसे मार डालूंगा। इतना जुनून सवार हो जाता है। जब इतना जुनून तेरे ऊपर सवार हो जाता है तो किसी को देखने वाले वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। अगर तुम लोगों ने ये इंसाफ करना शुरू कर दिया तो याद रखना तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें सारे पैगाम मैंने तुम्हें दिए हैं जितने मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं। तुम्हें बाप का अदब करना है, माँ की कदर करनी है, बीवी से प्यार करना, मारना नहीं है, चौराहों पे खड़े होकर गुंडागर्दी नहीं करनी है, कुत्तों की तरह नहीं तकना है, बल्कि इन बेटियों के प्यार की निगाहों से देखो। अगर तुम्हारे दिल में कोई वसवसा आए बस ये सोच लो कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, नजर झुका के एक साइड से निकल जाओ। अगर तुम्हारी ये नजर झुकाना अल्लाह की कसम मेरे रब को अगर पसंद आ गई तेरी कब्र नूर से मुनव्वर हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं हो आप लोग? 1 घंटा 20 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? अच्छा मजार इधर ही बनवाओगे क्या मेरा? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। बस आखिरी जुमला 1.5 घंटे तक इंशाअल्लाह 10-12 मिनट और हैं और संभालें, जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलते हैं। रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत मीठा मीठा शुरू हो गया। यहीं से बात फटी थी ना। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतनी उलझन, इतनी परेशानी सवार होती है, जो जहन में होता है वो भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो उस दर्द के सदक़े में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुने सुने नौजवानों, सुनो अपने नबी की विलादत सुनो। रात के 12 बजे के दर्द विलादत शुरू। नबी की अम्मी कह रही मेरे देवर सब अपने घर में सो रहे हैं, देवरानी सब अपने घर में सो रही, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। ऐसे वक्त पे दर्द विलादत रात ढलने के बाद शुरू हुआ, रात के 12 बजे के बाद। नबी की माँ कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के की दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के की दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, जाने के बाद कहती है चलो 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 आमना के घर बच्चा आने वाला है, आमना के घर बच्चे का जन्म होने वाला, चलो अब्दुल्ला के घर चलो। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी दाया ने
बोल दो, मना कर दिया। चौथी दाया ने भी मना कर दिया। आमना के रिश्तेदार खातून बोली वजह क्या है? उधर बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला, तुम चलती क्यों नहीं, चलने से क्यों इनकार करती हो? सुनो मिलक वालों, चार होता है एक जबान होकर कहती है हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा वो मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरा नबी, सबको बोलना, मेरा नबी यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की दाया एक जबान होके बोली हम उधर जाके क्या करेंगे? बच्चे का बाप नहीं है, जिस बच्चे का बाप होता है वो अपने बेटे के विलादत के मौके पे खुशियां करता है, कोई बिरयानी तकसीम करता है, कोई लड्डू खिलाता है, कोई बड़े बड़े तोहफे और ताहिब बांटता है, कोई मिठाई के डिब्बे बांटता है। मक्के की औरत कहती है, मक्के की दाया कहती है हमें इनाम कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा, हम उधर नहीं जाएंगे। सुनो सुनो, मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती हैं, सारा हाल आमना को सुनाती हैं। जब मेरे नबी की माँ ने इन जुमलों को सुना, मेरे हालात की वजह से, मेरी कैफियत की वजह से मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। पहला तो ये गम कि मेरे शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम मेरे हालात की वजह से, मेरी गरीबी की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। आमना सर पकड़ के सर झुका के बैठी हैं। मिलक वालों तो तुम नहीं जानते हो, जब ज्यादा टेंशन होती है तो इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। बोलो बोलो बोलो। पहला तो ये गम कि मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, और दूसरा ये गम कि शोहर का साया भी सर पे नहीं है। अल्लाह अकबर। इस अंदाज में सर पकड़ के बैठी हैं साहब, और नबी की माँ रो रही हैं, आंखें अश्क बार हैं। हजरत जिब्रील नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। अल्लाह मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील तू क्यों घबराया, जिब्रील तू क्यों घबराया? हजरत जिब्रील कहते मौला ऐसे वक्त पे औरतों को औरत की जरूरत पड़ती है, तवज्जो है, ऐसे वक्त पे दाया का इंतजाम करना पड़ता है। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया, आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जरा ये तो बता दे क्यों ना आने दिया, वजह क्या है? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया जो है, मक्के की सारी दाया नापाक मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा है ले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अपने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने ना दिया। मौला क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक मेरा महबूब पाक पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला फिर तो इंतजाम, जी जी माशाअल्लाह, बहुत खूब है नाज़िर है, फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया इंतजाम
हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में जाहिर होने वाला है, नए मेहमान की आमद का वक्त करीब है। अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया? रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। जी बेशक बेशक। हजरत जिब्रील कहते मौला और बेकरारी बढ़ गई, मौला नाम बता दे। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह कौन सी दाया? रब ने ऐलान फरमाया जिसकी जबान भी पाक, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया। बेशक जी सुभान अल्लाह। है नाज़िर है क्या कर दिया? जहन्नम में ताला ठोक दिया। इसलिए मैं देहात में तकरीर कर रहा हूँ, मैंने लगाना नहीं कहा, बंद करना नहीं कहा, ताला बोल दो। देहाती जुमले बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, ताला ठोक दिया, सारे आसमानों को सजा दिया, सजा दिया। आज हम अपने घर को सजाएं, चरागा करें, लाइटिंग लगा दें। मुल्ला जी के पेट में दर्द, हमने कहा यार देखना फतवा हम पे न लगा। हजरत जिब्रील सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे आज खोल दिए, जहन्नम में आज ताला लगा दिया। आसमानी सारी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जी जी। कौन रो रहा? जल्दी बोले कौन रो रहा? एक रो रहा। झगड़ा मत करना है रोने वालों से जो फतवा लगाते हैं हमारे घर सजाएं, झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, इनसे कभी झगड़ा मत करना, इनसे बोलना मत। बस इतना समझ लेना वो कल रोया था, चेले आज रो रहे हैं। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आखिरी जुमला बस। संभल में सक्सेना हॉस्पिटल है ना, इसके बराबर में मैं खड़ा था कई साल पहली बात है, 5-6 साल पहले। तो एक रक्शे वाला आया, हम लोग झंडियां लगाते हैं अपने घरों पे, हरी हरी झंडियां। तो मुझसे कहना मौलाना ये झंडियां कहाँ से? तो वो तो इनकी शक्लें तो दूर से नजर आ जाती हैं, तो बोले झंडियां कहाँ से? मैंने कहा कहाँ रक्षा और कहाँ अमना का चांद। एक बार औकात तो देख लेता, तू रक्षा चला रहा, वो जन्नत का मालिक है, कौसर का मालिक है, चांद के टुकड़े कर दे, सूरज को पलटा दे, कौसर उसके हाथ में, जन्नत उसके हाथ में, सारे खजानों की चाबी अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दी, तेरे हाथ में रक्षे की चाबी जी। हाँ, इसे हिलाता फिर दिया और कह रही है ये कहाँ से? हमने कहा सुन बे, किताब का नाम है अखबारुल अखयार, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और ये वो किताब है जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। अच्छा एक बात और याद आई, अभी अभी हर घर तिरंगा, क्या था वो? घर घर तिरंगा नहीं लगाया, नहीं लगाया, सबने लगाया। मैंने कहा यार इधर का नंबर आया तो जायज हो गया, नबी की विलादत का नंबर आया तो पेट में दर्द हो गया। यही बात। हमने कहा सुन, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं जब नबी की विलादत का वक्त हो रहा था, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील 3 झंडे ले जाओ, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो, खाना काबा की छत पे गाड़ दो, दुनिया वालों को बता दो जो मेरा यार दुनिया में आने वाला है। हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, खाली मक्के और मदीने में नहीं होगी, बल्कि मशरिक से लेके मगरिब तक सारी हुकूमत उसी की होगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूछता है झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मीलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं।
सुभान अल्लाह सुभान क़द अल्लाह। जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की। अभी 1.5 घंटे का बयान और बाकी है। हजरत जिब्रील को जब रब बताएगा कि कौन सी दायां है, हजरत जिब्रील उधर जाएंगे, उसके बाद में क्या हुआ कैसे कैसे, ये बहुत लंबा बयान है। 1.5 घंटा मेरी तकरीर मुकम्मल हुई। मैं करता हूँ दुआ रब की बारगाह में, मौला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।